क्या आप जानते हैं ध्वजा आरोहण और ध्वज फहराने में क्या अंतर होता है? हमारे देश में पहली बार ध्वजा आरोहण 15 अगस्त 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ध्वजा आरोहण में झंडा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। इस दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनियन जैक का झंडा नीचे उतारा था और हमारे देश का प्यारा तिरंगा आसमान में लहराया था। यानी कि ध्वजारोहण का मतलब होता है ध्वज नीचे से ऊपर की ओर आसमान में लहराता है, जबकि ध्वज फहराने का मतलब होता है कि ध्वज पहले से बंधा होता है, सिर्फ उसको खोल दिया जाता है। पहली बार हमारे देश में ध्वज फहराने का कार्य 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। हर वर्ष गणतंत्र दिवस के दिन कर्तव्य पथ पर भारत के राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं और उसके बाद होता है हमारे देश का राष्ट्रीय गान। मैं इस वीडियो में आपको एक और विशेष जानकारी देना चाहता हूँ, वो है भारत के प्रथम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भारत में पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, जबकि इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950। क्या इसके पीछे कोई तर्क है? जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, 1 जनवरी को इसे क्यों लागू नहीं किया गया? यदि 1 जनवरी को लागू किया जाता तो भारतवर्ष के सभी नागरिक इस दिन बेहद उत्साहित होते और नए वर्ष को बड़ी धूमधाम से मनाते और साथ में गणतंत्र दिवस मनाया जाता। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी का दिन चुना। इसके पीछे जो कारण है वो इस प्रकार से है। इसके लिए हमें ठीक 20 वर्ष पहले जाना होगा। ठीक 26 जनवरी 1929 को देश में आंदोलनकारियों ने पहली बार झंडा फहराया और उस झंडे के नीचे प्रतिज्ञा ली कि हम ब्रिटिश सरकार से अब पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे और इसके लिए पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे देश के विशेषज्ञों ने इसको इतिहास में दर्ज कराने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन ही चुना, जिससे कि हमारे देश के नागरिकों को ये दिन हमेशा के लिए याद रहे। तो ये